बच्चों नमस्कार, ठीक हैं आप? और सुनाइए क्या हाल चाल है आपके? तो लास्ट टॉपिक बचा है, जरा हम डस्टर ले आए भाई, हमारा इधर दिखाई नहीं दे रहा। हाँ जी बच्चों, लोकोमोशन वाले चैप्टर में सिर्फ स्केलेटल मसल आपके कोर्स में है और उनका कॉन्ट्रैक्शन कोर्स में है। तो एक या दो क्लास, बस 2 क्लास मैक्सिमम, फिर आप अपनी तैयारी करिए, फिर आप अपना खूब अच्छा सा एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है, खूब अच्छा नंबर लाइए और मिठाई खिलाइए। बुरा मत मानना, मिठाई खिलानी पड़ेगी आपको। तो हेडिंग डालिए मसल्स। मसल्स कहते ही आपके दिमाग में आ गया कि सर हमारे ये डोले सोले, सर हमने, हाँ ये डोले सोले की बात कर रहे हैं, यानी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की बात कर रहे हैं। हमने 7 चैप्टर पढ़ा था। एनिमल के अंदर 4 टिश्यूज़ हैं। नर्वस टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू जो कवर करता है, जो कनेक्शन करता है, कनेक्टिव टिश्यू है, और एक मस्कुलर टिश्यू है, और मस्कुलर टिश्यू ही मसल्स है। यानी मसल्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं? मसल्स रिप्रेजेंट वन ऑफ द, बल्कि ऐसे लिखते हैं, मसल्स रिप्रेजेंट मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू क्या है? मस्कुलर टिश्यू इज वन ऑफ द 4 टिश्यूज ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स के 4 टिश्यूज में से एक ये है जिसका नाम है मस्कुलर टिश्यू। एक एडल्ट ह्यूमन की बात करें, अगर हम अपनी बात करें, तो हमारी बॉडी में 40 से 50% मसल्स हैं। यानी कि बॉडी का 40 से 50% कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? मसल्स। मसल्स कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 40 to 50% of total body weight of adult human। अगर आपको ध्यान हो 7 चैप्टर, तो हमने 3 तरह की मसल्स पढ़ाई थी। एक वो जो हमारे स्केलेटल सिस्टम से अटैच है, स्केलेटल मसल्स, और यही सिलेबस में है। हालांकि हमने कार्डियक मसल्स भी बताई थी जो हर्ट में है, उतना तो आपको याद रखना ही है कि कार्डियक मसल इनवॉलंटरी है, इसकी एक्टिविटीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। स्केलेटल मसल्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं हमारे वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम में है। हमने चाहा ये मुक्का बन जाए तो मुक्का बन गया, मुट्ठी बन गई। हमने चाहा ये खुल जाए तो खुल गया। हमने चाहा इधर देखें तो इधर देखने लगे। हमने चाहा झुक जाए तो झुक गए। ये स्केलेटल मसल हमारी विल पर काम करती हैं। और हमने ये भी पढ़ाया था आपको कि जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इन मसल्स के ऊपर ना डार्क और लाइट बैंड होते हैं, डार्क एंड लाइट बैंड, इसीलिए हम इन्हें स्ट्रिप्ड मसल्स भी कहते हैं। स्ट्रिप का मतलब पट्टियाँ होता है, स्ट्रिएशन मतलब पट्टियाँ होता है। तो इस पर स्ट्रिएशंस हैं, ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड है, इसलिए दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल, स्ट्रिप्ड मसल्स। तो कार्डियक मसल हमें नहीं पढ़नी। अंदर के जो ऑर्गन्स बनाती हैं स्मूथ मसल, वो हमें नहीं पढ़नी, वो भी इनवॉलंटरी है। कार्डियक भी इनवॉलंटरी है। वॉलंटरी सिर्फ कौन है? स्केलेटल मसल्स है। अदर नेम क्या है? स्ट्रिप्ड मसल्स। अदर नेम क्या है? स्ट्रेटेड मसल्स। राइट। दूसरी बात, मसल कोई सी भी हो, कोई सी भी हो, अगर हम कोई स्टिमुलस देते हैं, इस ब्रेन स्टिमुलस देता है, ब्रेन मैसेज देता है, तो ये सिकुड़ जाती हैं, यानी एक्साइट हो जाती है और रिड्यूस साइज हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। लेकिन आफ्टर सम टाइम ये फिर से अपना ओरिजिनल साइज गेन कर लेती है। यानी हमारे मसल्स की, कोई सी भी मसल्स हो, स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है, नीट तक में आया हुआ है। एक तो ये एक्साइट हो जाती है स्टिमुलस देने पर, तो एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, थोड़ी देर में फैल जाती है एक्सटेंसिबिलिटी, और जो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सके, फैल भी सके, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सके, फैल भी सके, तो इलास्टिसिटी तो हो ही गई। तो 4 प्रॉपर्टी हैं स्पेशल। ये टिप्स पे याद रखना आपको, ये वाली बातें। आपने कहा ठीक है सर बिल्कुल रखेंगे, तो हमने लिख लेते हैं, तभी तो याद रखोगे। स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स, और ये मसल्स की हम बात कर रहे हैं, ना कि खाली स्केलेटल की। सब मसल्स के ऊपर
बात फिट बैठती है। नंबर 1 एक्साइटेबिलिटी, नंबर 2 कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, नंबर 3 यहाँ लिख लेते हैं एक्सटेंसिबिलिटी, नंबर 4 इलास्टिसिटी। राइट, आपने कहा जी, तो हमने कहा पहले जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे कुछ बात करते हैं स्केलेटल मसल्स की। आ जाइए। देखिए, ये एक मसल से, मान लीजिए कोई भी एक मसल है, किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहे, स्टिमुलस मिला, छोटी हो गई, यानी कि कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, कुछ देर में ये फिर से फैल गई, एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी। तो छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें ध्यान रखना चाहिए। हाँ जी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। आपने कहा नेमली, हमने ठीक है भाई, नाम बताते हैं, बता रखे हैं, पढ़ा रखे हैं आपको। नंबर 1 स्केलेटल मसल्स, नंबर 2 स्मूथ मसल्स, जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स बनाती हैं, स्मूथ मसल्स, जो सिर्फ हार्ट में मिलती हैं, कार्डियक मसल्स। लेकिन अब जो हमारे कोर्स में है वो सिर्फ है स्केलेटल मसल्स। ठीक, सिर्फ ये कोर्स में है, हमें यही पढ़नी है बस। तो स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स आर associated with skeletal system of the body। ये बॉडी के स्केलेटल सिस्टम से अटैच है, उससे जुड़ी हुई है। ये हमारा हाथ अगर ऐसे आता है और ऐसे चला जाता है तो ये बोन इसलिए आ और जा रही है क्योंकि मसल्स अटैच है और वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही है, इसलिए हम इसको स्केलेटल मसल कहते हैं। हेंस दे आर नेम्ड सो, इसलिए इनका नाम ऐसा है। क्या है? स्केलेटल मसल्स है। तो जल्दी से बच्चों नोट कर लो, आज थोड़ा सा इतना हो जाए कि अगली क्लास में, ये नेक्स्ट क्लास में क्लास ही ख़त्म हो जाए, कोर्स ही ख़त्म हो जाए। दो लाइन छोड़कर जितना समझा दिया उतना लिख दें पहले। स्केलेटल मसल्स आर ऑल्सो नोन एज स्ट्रिप्ड और स्ट्रेटेड muscles because they have stripped appearance, stripped appearance under
माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें स्ट्रिप्ड अपीयरेंस दिखती है इसकी, और स्ट्रिप्ड अपीयरेंस का मतलब है हमें इसके ऊपर बैंड दिखाई देते हैं, पट्टियाँ दिखाई देती हैं, ठीक है, यानी कि ऐसी दिखाई देती है, ये डार्क और लाइट बैंड दिखाई देते हैं, इसीलिए मैंने स्ट्रिप्ड मसल्स या स्ट्रेटेड मसल्स बोलते हैं। नंबर 1 बात, 2 लाइन छोड़कर, स्केलेटल मसल्स are also known as voluntary muscles, because their activities are under the voluntary control of nervous system। तो नर्वस सिस्टम के अंडर में इसकी एक्टिविटीज़ है, हमारी विल पे काम करते हैं। वॉलंटरी कंट्रोल मतलब एट आवर विल, हमारी इच्छा पर काम करना, इसलिए इसे बोलते हैं वॉलंटरी मसल्स। तो कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, पहले से आती थी, बस अब इम्पोर्टेंट अब है कि हमें इसका स्ट्रक्चर समझना है। उसके लिए हमने ये भाई एक ऐसे आदमी को पकड़ा जिसके बहुत ज़्यादा ये बाइसेप ट्राइसेप्स है। फिल्म शोले, धर्मेंद्र कुमार के डोले आपने देखे होंगे, तो ये धर्मेंद्र कुमार जी को ले आए हमने, धर्मेंद्र जी ये क्या चीज़ है? उन्होंने सर आप बायोलॉजी पढ़ाते हो, आप बताओ क्या है? हमने है तो ये स्केलेटल मसल्स। उन्होंने कहा हाँ जी सर ये बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स है, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स है। और ये बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स ही क्या है? स्केलेटल मसल से बने हैं, स्केलेटल मसल्स। आपने कहा ये क्या है? हमने बेटा ये भी स्केलेटल मसल्स है, ये सारी स्केलेटल मसल्स दिखाई है जो स्केलेटल सिस्टम पर अटैच है। और स्केलेटल सिस्टम ये है कि भाई ये बोन, हमारे यहाँ पे 2 बोन है, रेडियस एंड अल्ना, यहाँ पर एक ही बोन है ह्यूमरस। तो ये जो मसल इन बोन से अटैच है उन्हीं को क्या बोल रहे हैं? स्केलेटल मसल्स। तो दीज आर स्केलेटल मसल्स। समझाने के लिए थोड़ा नीचे ले चलते हैं इन मसल्स को, ठीक है? पर एक बात ध्यान से सुनिए, पहले आप बहुत ध्यान से सुनिए। ये एक मसल फाइबर है। आपने कहा कि ये सर जो मसल्स है ना ये मस्कुलर टिश्यू है। हमने जी कि सर ये मसल्स का मतलब मस्कुलर टिश्यू है। हमने टिश्यू क्या है? आपने कहा ग्रुप ऑफ सेल है। तो हमने सेल तो ऐसी होती हैं, पर मसल्स की जो सेल्स है ना वो लंबी लंबी ऐसे धागे होते हैं। ये धागे तो बना रहे हैं लंबे लंबे थ्रेड। तो मसल की सेल्स को मसल सेल ना बोलकर मसल फाइबर बोलते हैं। फाइबर मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो जो हमारी मसल्स बनी है, हमारा मस्कुलर टिश्यू बना है, तो लंबे लंबे धागों से मिलकर बना है। हर धागा एक सेल है। तो बहुत सारे मसल फाइबर मिलकर एक बंडल बना गए। जब बहुत सारे लंबी लंबी चीज़ें ऐसे ग्रुप में पाई जाएँ, पैरेलली पाई जाएँ, तो हम उसे बंडल कहते हैं। अब जैसे आपको कभी ये सिगरेट, ये बीड़ी वगैरह कभी नहीं पीना, कभी हाथ में भी नहीं पकड़ना आपको, लेकिन फिर भी समझाने के लिए हम आपको बताते हैं। आप बीड़ी का बंडल तो देखते हैं ना, बीड़ी ऐसी लंबी लंबी स्ट्रक्चर है, और जब वो बीड़ी पैरेलल अरेंज है तो आप कहते हो ना बीड़ी का बंडल। ऐसे ही नर्व फाइबर पैरेलल अरेंज है तो नर्व फाइबर मुंह से निकल गया। ये मसल फाइबर पैरेलल है तो ये हो गया मसल फाइबर का बंडल। ऐसे अगर ये न्यूरॉन है, नर्व फाइबर है तो नर्व फाइबर का बंडल। तो हमारी जो मसल्स है बहुत सारे बंडल से मिलकर बनी है, और हर बंडल में ये एक बंडल है। इसको अगर हम यहाँ से देखें तो ये दिख रहा है ना, ये एक बंडल हो गया, ये एक बंडल है। इसमें हमने 4 मसल फाइबर दिखा दिए। ये जो है ये अपने आप में एक ऐसा लंबा इलोंगेटेड फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है ये।
दिस इज फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। तो ईच मसल, ईच ऑर्गेनाइज्ड मसल इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल्स। बहुत सारे बंडल से मिलकर बनी है, एक बंडल, दो बंडल, तीन बंडल, ऐसे ही हो गया मसल्स। तो ईच मसल इज मेड अप ऑफ मैनी बंडल्स। ईच बंडल इज कॉल्ड फासिकल, ईच बंडल इज कॉल्ड फासिकल। तो आपने कहा टर्म थोड़ी टफ लग रही है, तो हमने पहले आप इसे नोट कर लो, फिर सब कुछ लिखेंगे तो याद होगा। वास्तव में मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये मत सोचना लास्ट 1-2 क्लास बची है तो मेहनत छोड़ दे, नहीं, अभी तो टाइम आया, खूब मेहनत करिए बच्चों। पहले इसे नोट कर लीजिए, ये सब कुछ नोट कर लीजिए जो दिख रहा है आपको। आइए ईच ऑर्गेनाइज्ड मसल इज मेड अप ऑफ मैनी मसल बंडल्स कॉल्ड, और मसल बंडल को क्या कहते हैं, कॉल्ड फासिकल्स। फासिकल्स यानी कि मस्कुलर या मसल बंडल, एस हटा दें तो एक बंडल, और इसी को बोलते हैं फासिकुलाई। बेशक ये कोर्स में नहीं है, कोर्स में ये है, इसे याद रख लेना, पर कहते फासिकुलाई भी है। देखिए ध्यान से, एक मसल फाइबर, 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 ये एक बंडल है, और ये बंडल एक प्रोटेक्टिव कवरिंग में बंद है। ऐसे जैसे ये एक बंडल है और ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग में बंद है। इसका नाम आपके सिलेबस में नहीं है, पर हम बताएंगे आपको। फिर एक बंडल और है, एक बंडल, एक मसल फाइबर, 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 एक मसल फाइबर। तो ये भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग में बंद है। देखते रहिएगा। एक मसल फाइबर, 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 और ये प्रोटेक्टिव कवरिंग में बंद है। एक और बना लेते हैं, एक मसल फाइबर, 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 और ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग में बंद है। और ये सारे भाई पेन उठा लें जरा, और ये सारे के सारे एक कॉमन कोलेजन प्रोटीन से बनी हुई, यानी कोलेजन यानी कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बंद है। इसका नाम कोर्स में है, ये आपके कोर्स में है। ये तो ये एक बंडल, दो बंडल, तीन बंडल, चार बंडल, और हर बंडल बहुत सारे मसल फाइबर से बना है। इन मसल फाइबर को तो इन मसल बंडल को तो बोलते हैं भाई फासिकल्स। ये तो फासिकल हो गए, ये तो हो गए फासिकल्स, और जिस प्रोटेक्टिव कवरिंग में बंद है इसको बोलते हैं पेरीमाइसियम। यानी कि जो बंडल की कवरिंग है, हर बंडल की कवरिंग है पेरीमाइसियम। पर आपको ताज्जुब होगा, हर मसल फाइबर यानी कि एक मसल फाइबर एक सेल है, मस्कुलर टिश्यू की एक सेल ऐसे धागे जैसी होती है। अगर ये देखो आपको ये गोल गोल रिंग दिखाई दे रहे हैं, तो ये पेन में तो रिंग दिखाई दे रहे हैं। ये पेरीमाइसियम है, ये मसल फाइबर है, और अगर हम इसको ऐसे खींच ले तो लंबा फाइबर निकल जाता है ना, देखो ध्यान से, ये निकल गया ना, ये मसल फाइबर है। तो हर मसल फाइबर की भी अपनी प्रोटेक्टिव कवरिंग है, इसका नाम भी आपके कोर्स में नहीं है। ये भी इंडोमाइसियम
ENDO, इंडोमाइसियम, 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 इसलिए हर एक के चारों तरफ इंडोमाइसियम बना देते हैं। तो ईच मसल फाइबर इज एनवेलप्ड विद इन ए प्रोटेक्टिव कवरिंग, दिस इज कॉल्ड इंडोमाइसियम। तो दिस इज कॉल्ड इंडोमाइसियम। लेकिन सारे वास्कुलर बंडल एक कॉमन प्रोटेक्टिव कवरिंग में है। इस कॉमन प्रोटेक्टिव कवरिंग का नाम है कोलेजिनियस कनेक्टिव, ऐसे भी लिख सकते हैं और कोलेजिनस भी लिख सकते हैं, ई भी हटा सकते हैं, कनेक्टिव टिश्यू शीथ यानी कि लेयर। ठीक है, तो पहले इतनी बातें लिख लें भाई। फासिकल्स आर enveloped within a common कोलेजिनियस, ओ भी हटा सकते हो, आपकी मर्जी, हटा दो, कोलेजिनियस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फासिया। तो इस लेयर का नाम क्या है? फासिया। तो आपने कहा क्या हम इसे फासिया लिख सकते हैं? हमें लिखना ही पड़ेगा। तो दिस इज फासिया, और फासिया क्या है? ये है। और फासिया, व्हाट इज फासिया? कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू अराउंड मसल या मस्कुलर बंडल्स। ठीक, और एक बंडल किससे बना है? बहुत सारे मसल फाइबर से मिलकर बना है। दीज आर मसल फाइबर्स, मसल फाइबर्स। चलते हैं आगे। ईच मस्कुलर बंडल यानी कि ईच फासिकल, एक से ज़्यादा वो फासिकल्स। ईच मस्कुलर बंडल इज मेड अप ऑफ number of muscle fibers। और मसल फाइबर एक्चुअली में क्या है? रिप्रेजेंट, मसल फाइबर्स रिप्रेजेंट मसल सेल, मसल सेल्स। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे अगले पेज पर, उसके लिए जल्दी आप नोट कर लो, लेकिन पहले फटाफट। आओ बच्चों, हाँ जी, मसल फाइबर्स मसल फाइबर्स आर elongated structures, elongated structures यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, आपने कैसे? हमने देखो ऐसे, ये मसल फाइबर है, ठीक है, ये हर बंडल, ये एक बंडल है, ये बंडल है। तो सोच के बताना क्या है भाई आपने? गुरुजी ये तो हो गए मसल फाइबर, और गुरुजी ये हो गई
पेरीमाइसियम, हमने राइट पेरीमाइसियम है। और हमने कहा ये क्या है भाई, आपने कहा ये इंडोमाइसियम है, इंडोमाइसियम, हमने ठीक है, पहले लेबलिंग कर दें जी। तो दीज आर मसल फाइबर्स और दिस इज पेरीमाइसियम। समझाने के लिए हमने, ये आपको एक बंडल दिख रहा है, ये मसल फाइबर दिख रहे हैं, एक को खींच लिया ऐसे बाहर, तो ऐसे हमने एक को बाहर निकाल लिया, ये निकाल लिया जी बाहर, ये निकल गया बाहर। तो दिस इज मसल फाइबर, किसका मसल फाइबर है, स्केलेटल मसल्स का, ऑफ स्केलेटल मसल, क्योंकि हम स्केलेटल मसल्स को स्टडी कर रहे हैं। हर सेल की तरह इस पे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हर सेल की तरह इस पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हर सेल की तरह इस पे साइटोप्लाज्म है, राइट। हर सेल की तरह इसमें न्यूक्लियस है, बस इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है। हर मसल फाइबर में, हर स्केलेटल मसल फाइबर में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है। पहले बताइए ये क्या है, आपने कहा गुरुजी ये है मसल फाइबर। हमने किसका है, आपने कहा स्केलेटल मसल का है सर, हमने ठीक है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं सार्कोलेमा। सार्कोलेमा मतलब सार्को वर्ड लगता है मसल्स के लिए, लेमा मतलब मेम्ब्रेन के लिए, तो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलोगे, सार्कोलेमा बोलोगे। हमने कहा ये क्या है, आपने कहा साइटोप्लाज्म, हमने कहा बोलेंगे सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म क्या रिप्रेजेंट करता है, साइटोप्लाज्म, राइट। हमने ये क्या है, आपने कहा न्यूक्लियाई, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया ना मसल फाइबर, यानी कि मसल फाइबर ऑफ स्केलेटल मसल इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, मसल फाइबर इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। और मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल फाइबर को, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स को, ह्यूमन में जो भी सेल अगर मल्टी न्यूक्लिएटेड होगी, ये एक सेल ही तो है, उसे बोलते हैं सिनसियम। सिनसियम, सिनसियम याद रखना, सिनसियम यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें ज़्यादा न्यूक्लियाई हैं। जब आप 11th में थे तो आपने पढ़ा था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसी ये एक रेटिकुलर, एक जाल जैसी स्ट्रक्चर मिलती है, आपने कहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमने कहा राइट, पर बोलेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसमें कैल्शियम आयन स्टोर रहते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम आयन का ज़बरदस्त रोल है, वो अगली क्लास की बात है, पर ये आप आज ही रट लीजिए अच्छे से, खूब अच्छे से। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस। तो कैल्शियम आयन का स्टोर हाउस है, ठीक है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। हमने कहा अब जरा नज़र दौड़ाइए इधर, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गया एक मसल फाइबर ये, और इसके अंदर ना बहुत सारे ये हो गया सार्कोलेमा, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है सार्कोप्लाज्म, और उस सार्कोप्लाज्म में न्यूक्लियस भी है, सार्कोप्लाज्म में रेटिकुलम भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है जो एनर्जी देते हैं। आप जानते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल है, पर इनको बोलते हैं सार्कोसोम। कोर्स में नहीं है पर याद रखना, सार्कोसोम मतलब माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मसल सेल्स। लेकिन इसी
मसल फाइबर में बहुत पतले पतले रिफिल भी जा रहे हैं अंदर। मान लो इसी पेन के अंदर ये एक मसल फाइबर है, इसमें सार्कोप्लाज्म है, इसमें बहुत सारे रिफिल हैं पतले पतले। आपने कहा दिखाइए सर, तो हमने देखिए सर ये पतले पतले रिफिल हैं इसके अंदर। इन पतले पतले रिफिल को बोलते हैं मायोफिब्रिल्स। दीज फिलामेंट्स आर कॉल्ड मायोफिब्रिल्स। तो मायोफिब्रिल किस में भरे हुए हैं? मसल फाइबर में बने हुए हैं। यानी कि एक मसल फाइबर है उसमें बहुत सारे मायोफिब्रिल्स हैं, फिर ये बहुत सारे मसल फाइबर्स हैं, हर एक के अंदर मायोफिब्रिल्स हैं, और बहुत सारे मसल फाइबर मिलकर एक बंडल बन गया फैसिकल, और बहुत सारे बंडल मिलकर बन गया है मसल्स। हो गया ध्यान? ये ऐसे याद रखा करो। तो दीज आर मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स आर ऑल्सो कॉल्ड मायोफिलामेंट्स। तो अगले पेज पे मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर दिखाते हैं, पर पहले आप जल्दी से इसे नोट कर लो बच्चों, साफ साफ नोट करना। फिर अगले पेज पर हम मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है? आ जाओ बच्चों। यानी कि ईच मसल फाइबर कंटेन्स मैनी filaments. These are called myofibrils. Each muscle fiber contains many myofilaments, कोमा called, बल्कि ब्रैकेट में लिख लो, called myofibrils, ब्रैकेट बंद। सेंटेंस दोबारा पढ़िए। ईच मसल फाइबर contains many myofilaments in its सार्कोप्लाज्म। आपने कहा सार्कोप्लाज्म, हमने कहा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आपने कहा ठीक है सर। तो हमने कहा एक मायोफिब्रिल को बड़ा कर लेते हैं। दिस इज मसल फाइबर, दिस इज मसल फाइबर, और इसके अंदर है ये सार्कोप्लाज्म, इसके अंदर है ये बहुत पतले पतले मायोफिब्रिल्स, मायोफिब्रिल्स या मायोफिलामेंट्स। समझाने के लिए एक मायोफिब्रिल निकाल लिया बाहर। दिस इज मायोफिब्रिल। इसको थोड़ा सा और एनलार्ज कर लिया, एनलार्ज्ड व्यू, यानी थोड़ा बड़ा हुआ व्यू। ये दिख गया जी, आपने कहा दिख गया जी। तो दिस इज मायोफिब्रिल, मायोफिब्रिल। इसके ऊपर अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड होते हैं, देखते रहे ना, अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड। ये रहा डार्क बैंड, ये रहा डार्क बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, डार्क बैंड। दिख गया जी? आपने कहा बिल्कुल साफ साफ दिख गया। हमने कहा मसल फाइबर हैज ऑल्टरनेट
डार्क एंड लाइट बैंड्स, इसलिए तो हम स्ट्रिप्ड मसल्स कहते हैं। अब लेबलिंग कर देते हैं भाई जरा पहले। दिस इज द लाइट बैंड और दिस इज द डार्क बैंड। दिस इज द डार्क बैंड, दिस इज द लाइट बैंड। अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड है, लेकिन डार्क बैंड का दूसरा नाम भी है एक, कोर्स में याद रखना है। दूसरा नाम है ए बैंड। डार्क बैंड का दूसरा नाम है ए बैंड, राइट। लाइट बैंड का दूसरा नाम है आई बैंड। आई बैंड, आपने कहा ए मतलब, हमने कहा ये डार्क है, इससे लाइट पास ही नहीं हो सकती, ये डार्क बैंड है। जिससे लाइट पास ना हो वो एनाइसोट्रोपिक, तो इससे लाइट पास नहीं हो सकती, इसलिए इसे एनाइसोट्रोपिक बोलते हैं। एनाइसोट्रोपिक, और एनाइसोट्रोपिक का हो गया ए, तो ए बैंड कह देते हैं। ये लाइट है, इससे लाइट यानी लाइट कलर का है, इससे लाइट पास हो जाती है। ये एक कांच की तरह है, लाइट आर पार हो जाती है, तो इसलिए इसको आइसोट्रोपिक बोलते हैं। दिस इज आइसोट्रोपिक। तो आइसोट्रोपिक का ये हो गया आई बैंड। आपने कहा जी आई बैंड हो गया। आपने कहा सर अगर हम गलती से डार्क बैंड का नाम आई बैंड लिखे आए और लाइट का लिखे आए ए बैंड, तो गलत हो जाएगा। आपने क्यों नहीं हो जाएगा, आप सोच के देखिए। आप जवान को कह रहे हैं बूढ़ा और बूढ़े को कह रहे हैं जवान, तो गलत तो कर ही रहे हैं ना आप। या मेल को कह रहे हैं फीमेल और फीमेल को कह रहे हैं मेल, तो भाई गलत नहीं कर रहे आप। तो आपने कहा क्या जुगाड़ है, हमने बहुत अच्छा जुगाड़ है। अगर आपको डार्क का दूसरा नाम सोचना है, अगर डार्क का दूसरा नाम सोचना है तो दूसरा लेटर देख लेना। डार्क का दूसरा नाम सोचना है तो दूसरा लेटर देख लेना ए, तो ए बैंड। लाइट का दूसरा नाम सोचना है तो दूसरा लेटर देख लेना आई, तो हो गया। कितना आसान है, देखो कितनी आसान बायोलॉजी है। डार्क का दूसरा लेटर ए बैंड, लाइट का दूसरा लेटर आई, तो आई बैंड। बायोलॉजी बहुत आसान है, आप टेंशन मत लिया करो। सुशील शर्मा जब तक है टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है, घबराइए मत। आ जाइए अपनी बात पर। हर लाइट बैंड में हर लाइट बैंड में एक डार्क लाइन है। हर लाइट बैंड में एक डार्क लाइन है, और इस लाइन को बोलते हैं जेड लाइन। दिस इज कॉल्ड जेड लाइन। कहां पर है जेड लाइन? आपने कहा गुरुजी जेड लाइन है, ये जेड लाइन है हर डार्क बैंड के अंदर और लाइट बैंड के अंदर। हमने राइट, दिस इज द जेड लाइन। जेड लाइन, तो ईच लाइट बैंड possesses a line, दिस इज कॉल्ड जेड लाइन। आपने कहा ठीक है सर। हमने कहा अगर लाइट बैंड में एक डार्क लाइन है तो हर डार्क बैंड में ना एक लाइट जोन भी है। इसमें भी एक लाइट बैंड दिखेगा आपको, आधा हिस्सा यहाँ है आधा हिस्सा यहाँ है, यानी इसका आधा ये रहा लाइट, ये रहा डार्क, ये रहा लाइट, ये रहा डार्क। तो हर, ध्यान सुनना, हर लाइट बैंड के अंदर, हर आई बैंड के अंदर एक डार्क लाइन है जिसे जेड लाइन कहते हैं। और उसी तरीके से हर डार्क बैंड के बीच में, हर डार्क बैंड के बीच में एक लाइट बैंड है जिसे बोलते हैं एच जोन। इसे बोलते हैं एच जोन। जब आप MBBS करेंगे तो एच की फुल फॉर्म हैंसन जोन भी पढ़ेंगे, जेड की भी फुल फॉर्म पढ़ेंगे ज्वेस्चन चाइब। ज्वेस्चन चाइब अभी तो कोर्स में ही नहीं है आपके, अभी तो याद रख लेना जेड है लाइट, जोन है इन ईच लाइट यानी कि आई बैंड में, राइट। आपने कहा राइट। और हमने कहा इस एच लाइन, एच जोन के बीच में एक बिल्कुल मिडिल में, बिल्कुल सेंटर में एक डार्क लाइन और है। आपने डार्क लाइन तो ये थी, हमने भाई ये थी इन डार्क बैंड में, ये डार्क बैंड में थी, ए बैंड में थी। जो एच जोन के अंदर लाइन है, जो एच जोन के अंदर लाइन है, ये तो हो गया लाइट वाला,
और इस लाइन को कहते हैं, मिडिल लाइन को कहते हैं एम लाइन। क्यों? क्योंकि बिल्कुल मिडिल में है, इसलिए एम लाइन। तो दोबारा आ जाते हैं, आप कंफ्यूज ना हो गए, सारी लेबलिंग याद करनी है। ये एक मसल फाइबर है और बहुत सारे मसल फाइबर, एक मसल, सॉरी गलत हो गया, ये एक मायोफिब्रिल है, बहुत सारे मायोफिब्रिल एक मसल फाइबर में भरे हुए हैं। बहुत सारे मायोफिब्रिल एक मसल फाइबर में भरे हुए हैं। जैसे ये मायोफिब्रिल है और ये एक मसल फाइबर है, इसमें भरे हुए मायोफिब्रिल। एक को हमने बाहर निकाल लिया था, ये रहा, ये रहा। इस पे अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड है। ये डार्क बैंड है, डार्क का दूसरा लेटर हो गया ए, तो ए बैंड है। ये लाइट है, लाइट का दूसरा लेटर आई, तो आई बैंड हो गया। आई मतलब आइसोट्रोपिक, भाई फ़ोन तो नहीं आ रहा। और डार्क मतलब ए बैंड, ए मतलब एनाइसोट्रोपिक, जिससे लाइट पास ना हो एनाइसोट्रोपिक, जिससे हो जाए वो आइसोट्रोपिक। एक बात हो गई। दूसरी बात, हर डार्क बैंड के बीच में एक लाइट जोन है, इसका नाम है एच जोन, एच जोन, एच जोन। और हर एच जोन के बीच में एक डार्क लाइन है, इसका नाम है मिड लाइन। और हर लाइट बैंड के बीच में भी एक लाइन है, इसका नाम है जेड लाइन, जेड लाइन। हो गया जी, आपने कहा हो गया। हमने कहा ध्यान सुन लीजिए, दो लगातार जेड लाइन का जो पोर्शन है, जो मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, उसकी यूनिट, जो उसकी बेसिक यूनिट मानते हैं हम मसल कॉन्ट्रैक्शंस की, कि भाई जेड लाइन से जेड लाइन का पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। नीट तक में आया हुआ है मसल कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट का नाम, मसल कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट का नाम। तो आप बोलेंगे जेड लाइन से जेड लाइन का पोर्शन, इसे बोलते हैं, जेड लाइन से जेड लाइन तक के पोर्शन को बोलते हैं सार्कोमियर, सार्कोमियर। तो सार्कोमियर क्या है? सार्कोमियर इज द पोर्शन ऑन मायोफिब्रिल, सार्कोमियर इज द पोर्शन ऑन मायोफिब्रिल इन बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन्स। दो लगातार जेड लाइन तक के बीच का पोर्शन क्या कहलाता है? सार्कोमियर। और दिस इज रिगार्डेड एज यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। आगे बात, किसी ने कहा सार्कोमियर बना दो एक, हमने लो जी सार्कोमियर बना देते हैं। जेड लाइन हो गई, जेड जोन। हाँ जी आ जाओ बच्चों, डार्क बैंड, एच जोन, मिड लाइन, जेड, मिड लाइन, जेड लाइन, जेड लाइन। अब कोई कहता है एक सार्कोमियर में क्या क्या चीज़ होती है? तो भाई एक सार्कोमियर में एक तो कंप्लीट डार्क बैंड है और दोनों तरफ आधे आधे लाइट बैंड है, क्योंकि पूरा लाइट बैंड तो ये था, फिर यहाँ पे डार्क बैंड था, डार्क बैंड था, आधा आधा लाइट बैंड है। तो ईच सार्कोमियर कंसिस्ट ऑफ कंप्लीट डार्क बैंड एंड हाफ एडजेसेंट लाइट बैंड। ये सार्कोमियर की डेफिनेशन जब लिखेंगे तो ये हमें लिखना पड़ेगा हर हालत में। समझ में आ गई बात? तो जल्दी से नोट कर लीजिए। लिखो जी बेटा, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। व्हाट इज सार्कोमियर? ऑल्सो ड्रॉ द सार्कोमियर। ठीक है, ड्रॉ तो हम कर चुके हैं, फिर भी दोबारा कर लेंगे। डेफिनेशन लिखिए, द पोर्शन ऑन मायोफिब्रिल
fibril between two successive, आ जाओ बच्चों, आज जरा फिटिंग चल रही इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। टू सक्सेसिव जेड लाइन्स इज कॉल्ड सार्कोमियर। अगली लाइन, सार्कोमियर इज रिगार्डेड एज, कैपिटल में लिख लेना, यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब ड्रॉ कर लेते हैं जी, लेबलिंग आप कर लेना। देखो बच्चों, हम तो 3-4 बार लेबलिंग आपको सिखा चुके हैं। ये डार्क बैंड हो गया, आप लेबलिंग करेंगे। ये एच वाली बात हो गई, एच जोन, ये मिड लाइन हो गई, ये जेड लाइन हो गई, ये जेड लाइन हो गई, ये जेड लाइन, जेड लाइन, ये सार्कोमियर हो गया है। ठीक, ये हो गया हाफ लाइट बैंड, ये हो गया हाफ लाइट बैंड, राइट। एक बात और, ईच सार्कोमियर कंसिस्ट ऑफ ए कंप्लीट डार्क बैंड एंड टू एडजेसेंट halves of लाइट बैंड। ठीक है बच्चों, जल्दी नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी आगे और भी करना है।